का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज एक बहुत बड़ी अपडेट सामने देखने को मिल रही है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं CSPC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब जाइएगा तो ये आपको PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। फायरमैन वाले ऑप्शन पे जाइएगा दोस्तों, और यहाँ पे देखिए क्या है कि बिहार अग्निशमन सेवा में अग्निक के रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन, ठीक है। और देखिए विज्ञापन जो है ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है 25 मार्च 2021 रखा गया है। और वहीं बात करें दोस्तों कितने पदों की है, तो यहाँ पे टोटल पदों की संख्या की बात करें तो 2380 पद हैं और लेवल 3 की वैकेंसी है दोस्तों, यानी कि अच्छे खासे यहाँ पे पेमेंट भी आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे बात करें दोस्तों कब से इसको आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तो आवेदन प्रारंभ करने की जो दिनांक है वो 24 फरवरी से प्रारंभ होगी, ठीक है। अब विज्ञापन संख्या 0/1/2021 है, ठीक है। वही बात करते हैं आगे दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं कि इस पोस्ट को भरने के लिए क्या क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए सबसे पहली बात। दूसरी बात है दोस्तों भारतीय के जो अभ्यर्थियों की जो शैक्षणिक योग्यता है वो अग्निशामक पद के लिए शैक्षणिक अर्थात दिनांक 1/8/2020 तक इंटरमीडिएट। देखिए ये इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसके बाद का नहीं चलेगा। 1/8/2020 तक 10+2 उत्तीर्ण होना और जो है बिहार राज्य सरकार से मदरसा बोर्ड, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री यानी अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी, ठीक है दोस्तों। तो इनमें से कोई एक जो है आपका चलेगा दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए अभ्यर्थियों की उम्र जो है दिनांक 1/8/2020 को मैट्रिक या उसके समकक्ष कोई प्रमाण पत्र है उसके अनुसार हो गया, यानी कि आपके पास अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो मैट्रिक का चाहिए कम से कम। और यहाँ पे बताया गया कि सामान्य वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष एवं अधिकतम 25 वर्ष, ठीक है। और वहीं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम 27 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की बात करें दोस्तों तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम जो है 28 वर्ष, ठीक है। और अनुसूचित जाति जनजाति के हैं तो आपका मैक्सिमम 30 वर्ष होगा। और समान सभी कोटि जो आरक्षित कोटि के बिहार प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित गृह रक्षकों को निर्धारित विहित अधिकतम उम्र सीमा जो है वो 5 वर्षों की छूट दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना एज जो छूट है वो देख लीजिएगा। अभ्यर्थी के शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए, तो देख सकते हैं ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित अर्हता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको बिहार पुलिस की तरह नहीं है कि आपको दौड़ उड़ करने के लिए या फिर ऊंचाई के लिए जो आपका अंक दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है, नीचे ध्यान से देखिएगा, ऊंचाई क्या होगा कि अनारक्षित जो कैंडिडेट है उनको 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और इस हाइट को मापने में ये नहीं कि 67 है तो आपको ज़्यादा नंबर मिल गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अगर हैं तो उनको 160 सेंटीमीटर चाहिए। और देखिए अनुसूचित जाति जनजाति के हैं तो उनको 160 सेंटीमीटर चाहिए। महिलाओं के लिए जो 155 सेंटीमीटर इनका हाइट की बात की गई है। सीना जो है बिना अनारक्षित वर्गों के लिए बिना फुलाए जो 81 और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम, ठीक है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें यानी EBC तो उनका 81 से 86 होगा। और SC/ST की है तो 79 से 84 होगा दोस्तों। अब बात करते हैं महिलाओं के लिए जो सीना नापने के लिए जो व्यवस्था है वो नहीं होती है। और वजन की बात करें तो सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 48 किलोग्राम होना आवश्यक है दोस्तों। यहाँ पे वजन का भी बहुत बड़ा रोल निभाया जाएगा, तो महिलाओं के लिए कम से कम 48 किलो होना चाहिए। और नियुक्ति प्रक्रिया क्या क्या होगी दोस्तों, तो इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए प्रथम चरण में एक लिखित परीक्षा होगी। आवेदक पत्रों के संग्रहण के उपरांत जो है समीक्षा की जाएगी और अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजित किया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं के समकक्ष का स्तर का होगा। इसमें लिखित परीक्षा 100 नंबर की होगी दोस्तों, ठीक है। और ये 2 घंटों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। और OMR की बात करें दोस्तों तो OMR 2 प्रतियों में होगा, एक आयोग रखेगी और एक है जो अपना फिर बाद में दिखाएंगे। खैर ये जो दिया हुआ OMR के बारे में आप देख लीजिएगा। पाठ्यक्रम क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं लिखित परीक्षा में क्या क्या सब्जेक्ट होंगे। तो देखिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भूगोल, विज्ञान, भौतिकी, रासायनिक विज्ञान संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। यानी कि जो बिहार पुलिस का नया पैटर्न आया है दोस्तों एग्जाम का वही सेम टू सेम यहाँ पर भी होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कम से कम 30% अंक लाने होंगे और उस जो भी मेरिट में आएंगे उनको जो है फिजिकल होगा दोस्तों, फिजिकल किया जाएगा। जो 30% से कम रहेंगे उनको डायरेक्ट ही बाहर कर दिया जाएगा। तो लिखित परीक्षा में मेधा सूची का आधार नहीं होगी, ठीक है। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक मापदंड के लिए ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा।
और लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए प्रत्येक का अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक योग्यता परीक्षा हेतु किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, वही आपका बिहार पुलिस वाला जो है जिस तरह से दौड़ में होता है कि 50 अंक दिए जाएंगे, उसके बाद गोला फेंक में भी अंक दिए जाएंगे, लॉन्ग जंप हाई जंप भी है उसमें भी अंक दिए जाएंगे। तो ये आप देख लीजिएगा, उसी आधार पे आप यहाँ पे पूरा फिट होना पड़ेगा आपको, मतलब जितना आगे रहिएगा उतने आपको मार्क्स आएंगे और आपकी पॉसिबिलिटी जो है ज़्यादा बढ़ेगी मेगा सूची में आने की। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मेगा सूची कैसे तैयार होगा तो उसके बारे में बता दूं कि बिहार अग्निशमन सेवा में अग्निशमन के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेगा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के 3 स्पर्धाओं यथा कि दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा कुल अंक के आधार पर की जाएगी। यानी कि आपका पीटी का रिजल्ट से कोई मतलब नहीं होगा, बशर्ते आपका इस जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देंगे, यानी कि आप दौड़ वाला जो काम करेंगे इसी के ऊपर आपका जो है अंक दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद देखिए यहाँ पे टोटल सीटों की बात करें तो यहाँ पे देखिए बताया गया है, सामान्य वर्ग की सीट की बात करें तो 957 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यानी कि EWS तो 238 है, और यहाँ पे अनुसूचित जाति की बात करें तो 378, अनुसूचित जनजाति के 23, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 419, पिछड़ा वर्ग का BC की बात करें 268, पिछड़े वर्गों की महिला की बात करें तो 97, टोटल जो आपका 2380 सीटें हैं दोस्तों। वहीं पुरुषों की बात करें तो 1400 और महिलाओं की बात करें तो 893 सीट यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आरक्षण के बारे में बताया गया, आप अपना देख लीजिएगा। और बाकी जो है इसमें कुछ खास नहीं है। कट ऑफ तिथि जो बताया गया है 1 अगस्त 2020, इसको याद करिएगा दोस्तों। ठीक है, उसके पहले का चलेगा लेकिन उसके बाद का नहीं चल सकता है। ठीक है, और 24 तारीख से बाकी तो होने वाला है, तो देख लीजिए 24 तक आ जाएगी दोस्तों। बाकी कुछ जो भी है आप खुद से इसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, बाकी जो भी है आपको बताते रहेंगे इसी के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।